हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रहे रामदास सोरेन के निधन के बाद कैबिनेट में एक जगह खाली होगी और कैबिनेट में रामदास सोरेन की जगह कौन लेगा उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच सोमवार को हेमंत सोरेन ने जो रामदास सोरेन से संबंधित जो विभाग थे, जो शिक्षा विभाग थे, निबंधन विभाग थे, वो अपने पास रख लिया, यानी कि उसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी कि रामदास सोरेन के पास जो भी विभाग थी वो विभाग अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रहेंगे। लेकिन कैबिनेट में रामदास सोरेन की जगह कौन लेगा, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है, तमाम तरह के मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। इसी बीच जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार रामदास सोरेन की जगह उनके परिवार से ही किसी सदस्य को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और जो हेमंत सोरेन की सरकार में पिछले 2 टर्म की सरकार में जो परंपरा रही है, उस परंपरा के आधार पर अगर माने तो रामदास सोरेन के परिवार से कोई किसी सदस्य को झारखंड कैबिनेट में जगह मिलेगी और उसमें रामदास सोरेन के परिवार में उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। हालांकि अभी तक पारिवारिक के तौर पे इस बात को लेकर सहमति नहीं बनी है कि रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत को उनके परिवार में कौन आगे बढ़ाएगा। उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे एक तरीके से राजनीति में आने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी उनके रामदास सोरेन की श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम संस्कार जो हुआ था उसमें अंतिम संस्कार के कर्म को रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन ने भी निभाया था। इसी आधार पर ये माना जा रहा है कि सोमेश सोरेन रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो परंपरा रही है, जिस परंपरा की हम बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार में जो परंपरा रही है, उस परंपरा के आधार पर सोमेश सोरेन का दावा सबसे ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है। और पूर्व में हेमंत सोरेन की सरकार में 2 ऐसे मंत्री रहे जिनके राजनीतिक विरासत को उनके परिवार के सदस्यों को ही सौंपेगी। सबसे पहले हाजी हुसैन अंसारी जो मधुपुर से विधायक थे, हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में मंत्री थे। कोरोना काल में उनके निधन के बाद उनके बेटे हाजी हुसैन अंसारी को कैबिनेट में जगह दी गई। पहले उनको मंत्री बनाया गया, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, यानी कि विधानसभा चुनाव में जाने से पहले ही वो कैबिनेट के सदस्य हो चुके थे। ठीक उसी तरीके से पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट में जगह दी और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें डुमरी सीट से बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया और बेबी देवी उस चुनाव में जीत गई। हालांकि जो 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उस चुनाव में बेबी देवी को जयराम महतो के हाथों डुमरी विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जगन्नाथ महतो के राजनीतिक विरासत और हाजी हुसैन अंसारी की राजनीतिक विरासत को देखे तो एक तरीके से उनके परिवार में परिवार के सदस्यों ने दिए। ठीक उसी तरीके से रामदास सोरेन को लेकर बातें कही जा रही है कि रामदास सोरेन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन आगे बढ़ा सकते हैं और सोमेश सोरेन को कैबिनेट में जगह पहले मिल जाएगी, मतलब चुनाव से पहले ही उनको कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। उसका एक सकारात्मक या एक एडवांटेज माना जा रहा है। राजनीतिक रूप से ये होता है कि जब चुनाव मैदान में उम्मीदवार जाता है तो वोटरों के बीच इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होता है। वोटरों के बीच के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पहले उनको मंत्री बना दिया जाता है ताकि एक सिंपैथी वोट प्लस एक जो मंत्री होने का एक अतिरिक्त जो वोटरों के अंदर एक प्रभाव होता है कि हम जिसको वोट देंगे या उसमें से वो हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री है, इसलिए उसका फ़ायदा राजनीतिक रूप से ज़्यादा हो जाता है या राजनीतिक रूप से फ़ायदा होता है, जो कि हमें बेबी देवी और हाजी हुसैन अंसारी के मामले में देखने को मिला। इसी आधार पर माना जा रहा है कि सोमेश सोरेन को हेमंत सोरेन की सरकार में जगह मिल जाएगी और माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद चूँकि जो 28 अगस्त को रामदास सोरेन की श्राद्ध कर्म की क्रिया जो खत्म हो जाएगी और 28 को ही झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी खत्म होगा। तो माना ये जा रहा है कि मानसून सत्र के बाद जो है वो कैबिनेट के में विस्तार हो सकता है और उसमें सोमेश सोरेन को जगह दी जा सकती है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो विधानसभा का उपचुनाव होगा, घाटशिला के सीट पर जो विधानसभा का उपचुनाव होगा
उसमें संभावना ये जताई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन उस सीट पर सोमेश सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इस संभावना को देखते हुए चूँकि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2024 विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन का मुकाबला बाबूलाल सोरेन से हुआ था। इस चुनाव में एक तरीके से कहे तो एक तरफा जीत रामदास सोरेन की हुई थी और बाबूलाल सोरेन को, चंपई सोरेन के बेटे को रामदास सोरेन ने बुरी तरीके से शिकस्त दी थी। करीब 22,000 से ज़्यादा वोटों से जो है रामदास सोरेन की जीत हुई थी, बाबूलाल सोरेन की हार हुई थी। और इसके बाद अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो ये सीट घाटशिला की सीट जो है वो बीजेपी के पास जाती है और बीजेपी इस सीट पर बाबूलाल सोरेन को एक बार फिर से उम्मीदवार उतार सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। तो चुनाव मैदान में जाने से पहले सोमेश सोरेन को एक तरीके से राजनीतिक रूप से फ़ायदा पहुंचाने के लिए या एक एडवांटेज, गठबंधन को एक एडवांटेज मिल जाए, इसलिए सोमेश सोरेन को पहले कैबिनेट में जगह दी जाएगी। उसके बाद जब विधानसभा का उपचुनाव होगा तो उसमें उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। और जो पिछली परंपरा चली आ रही है हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा के आधार पर रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सोमेश सोरेन अभी टाटा मोटर्स में कर्मी हैं और पिता की राजनीतिक विरासत के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसलिए संभावना ये जताई जा रही है कि विधानसभा सत्र के बाद जब श्राद्ध कर्म की क्रिया खत्म हो जाएगी रामदास सोरेन की, उसके बाद सोमेश सोरेन को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।